बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम के गांव में एक विधवा औरत रहा करती थी, जिसका इस पूरे दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसके बेटे के, जिसका नाम था बिरजू। बिरजू जवान हो चुका था, परंतु कोई काम नहीं करता, पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता। बिरजू की माँ गांव के लोगों के खेतों में काम करती। उसकी जो भी कमाई होती, उससे पहले वह अपने बेटे को खिलाती और बाद में खुद खाती। अपने बेटे को हमेशा समझाती कि बेटा तू अब बड़ा हो गया है, कुछ काम धंधा कर ले। सारा दिन इस तरह से घूमना फिरना कोई अच्छी बात तो नहीं। वह एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। बिरजू की माँ बिरजू से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसके साथ जोर जबरदस्ती या सख्ती नहीं करती। एक दिन बिरजू गांव के ही नज़दीक एक जंगल में पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था। अचानक उसे दूर से कुछ घुड़सवार आते हुए दिखाई दिए। वह हैरान रह गया कि यह कौन लोग हैं जो गांव की तरफ आ रहे हैं। बिरजू ने जब गौर से देखा तो उनके हाथों में तलवार और चेहरे भयानक थे। बिरजू समझ गया कि यह लोग डाकू हैं और गांव में डाका डालने के लिए जा रहे हैं। वह फटाफट पेड़ से नीचे उतरा और गांव की तरफ रवाना हो गया। जब वो अपने गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के जमींदार का घर जल रहा था। बहुत से लोग आग को बुझाने में लगे हुए थे। पूछने पर पता लगा कि डाकुओं ने जमींदार के घर पर हमला कर दिया। कई हजार रुपए, जेवर और कीमती सामान लेकर भाग गए और जाते जाते उन्होंने घर में आग लगा डाली। यहाँ तक कि जमींदार के खेत में काम करने वाली एक नौकरानी को भी मार डाला। यह सुनकर बिरजू के मन को एक झटका सा लगा, क्योंकि उसकी माँ भी अक्सर जमींदार के खेतों पर जाकर काम किया करती थी। भीड़ को चीरता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। घर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लोग सहमे हुए खड़े थे, कुछ लोग रो रहे थे और कुछ तसल्ली दे रहे थे। उन सभी लोगों के बीच से निकलता हुआ जब वह कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर लहूलुहान हुई पड़ी हुई थी। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर अचानक उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। माँ के चले जाने के बाद उसे अब माँ के प्यार का एहसास हो रहा था। अब न तो उसे कोई प्यार करने वाला था और न ही उसे कोई खिलाने पिलाने वाला। दिन भर वह गांव में घूमता रहता। किसी ने उससे हमदर्दी नहीं की, किसी ने उसे खाने के लिए नहीं पूछा। आखिरकार उसने यह फैसला कर लिया कि अब वह इस गांव में नहीं रहेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से दूर चला जाएगा। दूसरे दिन वह उठा और जंगल की तरफ निकल पड़ा, जिस जंगल की तरफ से डाकू आए थे, क्योंकि वही रास्ता दूसरे शहर को जाता था। जैसे ही वह गांव से बाहर निकला तो उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसके पास कुछ सामान था। वह बड़ी मुश्किल से उस सामान को ले जा रहा था। उस आदमी ने जब बिरजू को देखा तो कहने लगा, बेटा जरा मेरी मदद कर दो, यह सामान मेरे घर तक पहुंचा दो, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। बिरजू दिन भर का भूखा और प्यासा था, मगर फिर भी उसने वह सामान उठा लिया और उस आदमी के साथ साथ चलने लगा। तकरीबन 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वह उस आदमी के घर पर आ गया। बिरजू ने उसका सामान वहां पर उतार दिया। उस आदमी ने उसे कुछ पैसे दिए और उसके पास एक थैला था जिसमें कुछ खाने के सामान थे। वह खाना भी उसने बिरजू को दे दिया। बिरजू ने उसका धन्यवाद किया और खाना ले लिया। सुबह से वह भूखा तो था ही, पहले उसने खाना खाया और फिर ईश्वर को धन्यवाद दिया। इसके बाद वह आगे के सफ़र पर चल पड़ा। काफ़ी देर तक चलने के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं से कुछ पानी निकालकर पिया और फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। अभी उसने थोड़ा ही खाया था कि एक कुत्ता उसके पास आकर
खड़ा हो गया। उसने थोड़ा सा खाना खुद खाया और थोड़ा सा उस कुत्ते को भी खिला दिया। जब वह आगे बढ़ने लगा तो उसने देखा कि वह कुत्ता उसके पीछे पीछे आने लगा। अब वह कुत्ता उसका साथी बन गया था। जब उन दोनों को चलते चलते कुछ समय बीत गया तो जंगल में बिरजू को कुछ झाड़ियाँ दिखाई दी। कुत्ता उन झाड़ियों के पास जाकर भौंकना शुरू कर दिया। जब बिरजू ने उन झाड़ियों में झांका तो देखा कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर घोड़ा फंसा हुआ था। बिरजू ने जल्दी से उस घोड़े को झाड़ियों से आज़ाद किया। घोड़ा भूख से बेहाल था। झाड़ियों से बाहर आते ही उसने हरी हरी घास पर मुंह मारना शुरू कर दिया। बिरजू को हैरानी थी कि इन घनी झाड़ियों में यह शानदार घोड़ा कहाँ से आ गया, और फिर उसने घोड़े की लगाम अपने हाथ में थाम ली और अपने आगे के सफ़र पर चल दिया। क्योंकि उसे घुड़सवारी नहीं आती थी, वरना वह घोड़ा पर बैठकर भी जंगल पार कर सकता था। अभी वो लोग कुछ ही दूर चले थे कि अचानक रास्ते में उसे एक तलवार पड़ी हुई मिली। बिरजू तलवार को ध्यान से देखने लगा और सोचने लगा कि इस तलवार का घोड़े से कुछ न कुछ ताल्लुक तो जरूर है। उसने तलवार अपने हाथ में लिए और आगे के सफ़र पर चल पड़ा। थोड़ा ही आगे जाने पर उसे एक जगह पर कुछ कपड़े दिखाई दिए। यह कपड़े कोई साधारण कपड़े नहीं थे, बल्कि कोई शाही पोशाक थी जिस पर जगह जगह खून के धब्बे लगे हुए थे। बिरजू ने उन कपड़े को समेटकर अपने साथ रख लिया और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते जब दोपहर हो गई तो एक बार फिर उन्होंने अपना बचा हुआ खाना खाया, जबकि घोड़ा वहीं पर हरी हरी घास चरने लगा। जब उसने खा लिया तो पानी पीने के लिए नदी की तरफ जा रहा था कि अचानक झाड़ियों में से एक आवाज़ आई। उसने देखा कि एक बहुत ही खतरनाक शेर झाड़ियों में से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसने अपने आप को संभाला और उस तरफ भागा जहां उसकी तलवार रखी थी। लेकिन इससे पहले कि वह तलवार तक पहुंचता, शेर उसके सामने आ चुका था। जैसे ही शेर ने बिरजू पर हमला करना चाहा कि उसका साथी कुत्ता बीच में आ गया। कुत्ते ने अपने दोनों पंजे शेर के मुंह में डाल दिए और वह शेर से भिड़ गया। अब बिरजू को इतना समय मिल चुका था कि वह भागकर अपनी तलवार उठा सके। उसने वही किया और फिर तलवार के एक झटके से उसने शेर का सिर काट डाला। परंतु इस मुठभेड़ में उसका वफादार कुत्ता मारा जा चुका था। बिरजू को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। वह सोचने लगा, जिस कुत्ते को उसने 2 वक्त का खाना खिलाया था वह उसके लिए इतना वफादार हो गया कि उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। बिरजू अपने घोड़े को लेकर आगे के सफ़र पर निकल पड़ा। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद अचानक ऊपर से कोई चीज़ उसके सामने आकर गिरी। पहले तो वह डरकर पीछे हट गया, फिर जब उसने ध्यान से देखा तो वह गिरी हुई चीज़ एक बड़ा सा बाज था। वह इतना बड़ा बाज था जैसे कोई बकरी का बच्चा हो। उसकी एक टांग से खून बह रहा था, जिसकी वजह से वह बेहोश हो चुका था। बिरजू ने बाज को उठाया और उसके जख्म पर एक पट्टी बांध दी। फिर उसे अपने साथ लेकर चलने लगा। चलते चलते अब शाम हो चुकी थी, अंधेरा छाने लगा था। बिरजू जल्द से जल्द किसी जगह पर पहुंच जाना चाहता था जहां उसे रात बिताने के लिए छत मिल सके। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह आगे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसे एक जगह पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। उसके पास एक बंदर था। उसे देखकर बिरजू वहीं पर रुक गया। वह समझ गया कि जरूर यह बंदर का खेल दिखाने वाला कोई मदारी है। बिरजू ने उसे अकेला बैठा हुआ देखा तो उसके नज़दीक आ गया और पूछने लगा, क्यों बाबा, यहाँ अंधेरे में अकेले क्यों बैठे हो? मदारी ने नज़र उठाकर बिरजू की तरफ देखा और धीरे से बोला, बेटा, अचानक मेरे सीने में तेज दर्द होने लगा है, इसलिए मैं यहाँ पर
आकर बैठा हूँ। बिरजू ने पूछा, बाबा तुम्हारा घर कहाँ है? चलिए मैं आपको आपके घर पहुँचा देता हूँ। बूढ़े ने कहा, नहीं बेटा, तुम तकलीफ़ मत करो, मैं खुद ब खुद चला जाऊँगा। बिरजू बोला, नहीं बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँगा। यह कहते हुए उसने बूढ़े बाबा को सहारा देकर खड़ा किया और फिर वह दोनों धीरे धीरे उस बूढ़े के घर की ओर चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद एक झोपड़ी दिखाई दी। घोड़ा और बाज अभी भी बिरजू के साथ थे और वह बंदर उस बूढ़े के इशारे से पीछे पीछे चलता आ रहा था। बिरजू उस बूढ़े को अंदर ले गया और उसे एक चारपाई पर लिटा दिया और बोला, क्या आपको पहले भी ऐसा दर्द हुआ है? हाँ बेटा, 2-3 बार पहले भी यह दर्द हो चुका है। बिरजू ने पूछा, बाबा क्या आपने इसकी कोई दवा ली? बूढ़ा बोला, हाँ बेटा, यहाँ पर एक हकीम साहब है जिन्होंने मुझे कुछ गोलियाँ दी थी। उन्हें खाकर मुझे काफ़ी आराम मिला था, पर अब वो गोलियाँ ख़त्म हो चुकी है। बाबा आप मुझे उसका नाम और पता बताइए, मैं अभी जाकर उनसे यह दवा लेकर आता हूँ। बूढ़े मदारी ने हकीम का नाम और पता बताया। बिरजू ने बाज को एक तरफ रखा, घोड़े को घर के बाहर बांध दिया और बूढ़े के बताए हुए पते पर हकीम साहब के यहाँ जा पहुँचा। बिरजू ने बूढ़े मदारी का हाल उनको बताया तो हकीम साहब ने उसको दवा बनाकर दे दी और कहा कि मदारी को अब आराम की ज़रूरत है। बिरजू की जेब में कुछ पैसे थे जो उसने हकीम साहब को दे दिए और दवा लेकर बूढ़े मदारी के घर पर आ गया। बिरजू ने वह दवा बूढ़े मदारी को खिलाई और फिर चारपाई के पास बैठ गया। बूढ़े को दवा खिलाने के बाद अब आराम आने लगा। जब वह उठने लगा तो बिरजू ने उसे मना कर दिया और कहा, बाबा हकीम साहब ने कहा है कि आपको आराम की ज़रूरत है, आप मुझे बताइए कि क्या करना है, मैं आपका हर काम कर दूंगा। मदारी ने कहा, बेटा काम तो नहीं है, बस तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। बिरजू ने कहा, नहीं बाबा, आप आराम कीजिए, मुझे बताइए, मैं खाना बना दूंगा। बिरजू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बूढ़े मदारी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, ठीक है बेटा, खाना बनाने का सामान वहाँ पड़ा है। तभी उस बूढ़े की नज़र सामने रखी हुई बाज पर पड़ी तो उसने बिरजू से पूछा, बेटा ये क्या है? बिरजू बोला, बाबा जब मैं जंगल से आ रहा था तो यह बाज मुझे जख्मी हालत में मिला था, अभी यह बेहोश है। बूढ़े ने कहा, अच्छा इसे इधर उठाकर लाओ। इसके बाद मदारी ने बिरजू से एक डिब्बा मंगवाया जिसमें एक मरहम रखा था। वह मरहम उसने बाज के जख्म पर लगाया और फिर पट्टी बांधी। थोड़ी ही देर के बाद बाज उठकर खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। उसके बाद बिरजू ने जल्दी जल्दी से खाना बनाया, फिर सबने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद बूढ़ा मदारी कहने लगा, बेटा आज तुम न आते तो न जाने मेरा क्या होता, तुमने मेरी जान बचा ली। बिरजू ने कहा, बाबा मैं कौन होता हूँ जान बचाने वाला? जान बचाने वाला तो परमात्मा है, उसने सही वक्त पर मुझे वहाँ पर भेज दिया और मुझे भी तो रात गुजारने के लिए जगह मिल गई। बूढ़े ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? तब बिरजू ने मदारी को अपनी सारी कहानी सुना दी कि कैसे डाकुओं ने उसकी माँ को मार डाला और वह गांव छोड़कर यहाँ पर आ गया। अब मैं इसी शहर में रहूँगा और कोई काम करूँगा। यह सुनकर मदारी कहने लगा, बेटा तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बंदर का तमाशा सिखा दूँगा और हम दोनों मिलकर कमाएंगे और अच्छी तरह से हमारी गुजर बसर हो जाएगी। बिरजू ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपके साथ ही रहूँगा। इसके बाद बिरजू ने बताया, बाबा जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो मुझे एक बहुत ही शानदार घोड़ा और एक बहुत ही बेहतरीन तलवार मिली। घोड़ा आपकी झोपड़ी के बाहर बंधा है और तलवार उसकी पीठ पर है, साथ ही खून से
सने हुए कुछ कपड़े भी मेरे पास है। बूढ़े ने जब बिरजू की यह बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने कहा, बेटा जरा जल्दी से मुझे वह कपड़े दिखाओ। बिरजू तुरंत बाहर गया। वो तलवार और कपड़े लेकर बाबा के सामने आ गया। कपड़ा देखते ही मदारी कहने लगा, बेटा तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हारी तो तकदीर जग जाएगी। आखिर किसके थे वो कपड़े और मदारी ने ऐसा क्यों कहा बिरजू से? ये सब जानने के लिए आप इस कहानी का पार्ट 2 देखें। धन्यवाद।